ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की। उस परिवार की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी उनकी बेटी विमला। 16 साल की विमला चेहरे पर मुस्कान और आंखों सपने लिए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अपने हंसमुख स्वभाव और मासूमियत से जानी जाती थी, पर किसे पता था कि कुछ दिन में सब कुछ बदल जाएगा। अचानक विमला बीमार पड़ गई। न उसे भूख लगती न प्यास। उसकी चमकती हुई रंगत फीकी पड़ गई। वह इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। माता पिता घबरा उठे। गांव के वैद्य बुलाए गए, पर कोई उसकी बीमारी का कारण समझ नहीं पाया। हर कोई असमंजस में था कि आखिर यह बीमारी क्यों आई। माँ का दिल डर से कांप उठा। बात यह थी कि अगले ही महीने विमला का विवाह होने वाला था। नदी पार के गांव के ही एक लड़के से विवाह तय हुआ था। भय यह था कि यदि ससुराल पक्ष में इसकी बीमारी की सूचना पहुंच गई तो कहीं वे विवाह से ही इनकार न कर दें। फिर एक सुबह एक संत भिक्षा मांगते हुए उसके घर आए। माता पिता उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी बेटी की हालत बयान की। गुरुजी ने सांत्वना दी, कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि जिस दिन ये बीमार हुई उस दिन हुआ क्या था। माता ने बताया, उस दिन शाम को यह अपनी सहेली सरला के साथ नदी किनारे खेल रही थी। जब घर आई तो चेहरा उतरा हुआ था, बस तभी से बीमार है। गुरुजी ने सरला को बुलाकर पूछा कि नदी के किनारे कुछ हुआ था क्या। सरला बोली, हाँ गुरुजी, जब हम खेल रहे थे तब सामने नदी के उस पार ऊंटों का काफिला जा रहा था। उन सब पर बहुत सी रुई लदी थी। इसने पूछा कि ये इतनी रुई कहाँ जा रही है। मैंने मजाक में कह दिया कि तेरी ससुराल। इसने पूछा कि वे इतनी रुई का क्या करेंगे, तो मैंने हंसते हुए कहा, तुझसे धागा काटवाएंगे, बस यही बात है। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो समस्या यही है। उन्होंने सरला को धीरे से कुछ कहा और चले गए। अगले दिन गुरुजी ने नदी के पार एक बड़े पत्तों के ढेर में आग लगवा दी। जब आसमान में धुआं ही धुआं भर गया तो सरला विमला को खिड़की के पास ले गई और उत्साह से बोली, विमला देख, तेरे ससुर के रुई के गोदाम में आग लग गई। सारी रुई जलकर राख हो गई। विमला ने खिड़की से बाहर झांका और आसमान में उठते धुएं को देखा। उसने गहरी सांस ली और एक लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर राहत की झलक आई। उस पल से विमला की तबीयत सुधरने लगी। माँ पिता की चिंता दूर हो गई। गुरुजी की बात सच थी। विचारों का बल बहुत गहरा होता है। गलत सोच इंसान को बीमार कर सकती है तो सही सोच चमत्कार कर सकती है।